साथियों नमस्कार। जब से ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों का बनना प्रारंभ हुआ है तब से कभी नेटवर्क इशू तो फिर मोबाइल की समस्या या फिर कोई ना कोई टेक्निकल एरर लगातार आता ही रहा है। सर्वर क्रैश कर जाना, इस तरह की लगातार समस्या आता रहा है। अब जब अनिवार्य कर दिया गया ऑनलाइन अटेंडेंस और अनिवार्य में सैलरी भी इसी ऑनलाइन के आधार पर देने की बात की गई तो बड़ी समस्या शिक्षकों के लिए हो गई। अब उसमें कुछ राहत मिलता हुआ दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर एक पत्र जारी हुआ है एक जिले के द्वारा, और इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सैलरी मिलने में अब कोई समस्या नहीं होगी, यानी सिर्फ जो ऑनलाइन के आधार पर था उसमें शिथिलता दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इस पत्र में कहा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो विश्वासभाजन है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और यह पत्र जो है सुपौल जिला के द्वारा जारी किया गया 25/10/2024 का यह न्यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रांक भी इसका जारी किया गया है जो 34/22 है, और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सुपौल और सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय जिला सुपौल के द्वारा यह पत्र जो है उसे प्रेषित किया गया है। इसमें क्लियर किया गया है कि जीओबी या एसएसए से आच्छादित नियोजित नियमित शिक्षकों का माह अक्टूबर 2024 का जो सैलरी है उसके भुगतान के संबंध में, और पहले ही आपको बता दें कि अक्टूबर माह का जो एडवांस सैलरी देने की बात कही गई थी जो 25 तारीख से शुरू होकर के 31 तक हर हाल में पेमेंट करना है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है दिवाली और छठ का। इस संबंध में यह पत्र जारी पहले ही हो चुका है। अब इसमें कहा गया है कि अधोस्ताक्षरी का पत्रांक 3394 दिनांक 22/10/24 प्रसंग दिया गया है। उपर्युक्त विषयक प्रसंग में अंकित करना है कि एसएसए से आच्छादित नियोजित नियमित शिक्षकों के जो अक्टूबर माह का भुगतान है वो ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर वेतन का जो बिल है वो तैयार करने हेतु जो निर्देश दिया गया था। ऐसे में अंकनीय है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/24 के कंडिका ये 5 में यह निर्देश अंकित किया गया कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी आपका किसी भी कारण से सर्वर इशू या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए, कुछ हो गया उसमें, तो ऐसी स्थिति में आपने जो भौतिक रूप से यानी फिजिकल तौर पर जो अटेंडेंस बनाया है उसके आधार पर वेतन देने की बात इसमें कर दी गई है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि उक्त कंडिका घ 5 में दिए गए निर्देश के आलोक में जीओबी एसएसए संबंधित ऐसे शिक्षकों के वेतन विपत्र तैयार करने से पूर्व संबंधित विद्यालय के प्रभारी जो अध्यापक हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति पंजी का साक्ष्य कर लिया जाए एवं साक्ष्य अपने कार्यालय में संधारित किया जाए। यानी उसका हो सकता है कि वो जिरक्स ले कि उन्होंने अटेंडेंस बनाया है या नहीं बनाया है। अगर एचएम वेरीफाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उनके वेतन जो सैलरी है उसको पेमेंट करने में किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ई शिक्षा कोष में से जो सैलरी देने की बात थी उसमें शिथिलता जो है बढ़ती गई है। जी साथियों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।